नमो नमः मित्राणि। आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे। उसका सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुः यानी कर्ता के द्वारा, ईप्सिततमं यानी संबंध की इच्छा के विषय में जो अत्यधिक जरूरी है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि ईप्सिततमं क्या होता है। आपतरी व्याप्तौ धातु यानी संबंधश्च विषयः, और सन प्रत्यय हुआ इच्छा अर्थ में, और ता प्रत्यय होता है विषय अर्थ में। तो संबंध की इच्छा का विषय, और अतिशयने तमविष्टनौ से तम प्रत्यय होता है अतिशय इच्छा की, अतिशय संबंध की इच्छा का विषय हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो जैसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्त ग्राम को जाता है। यहाँ गमन क्रिया के द्वारा देवदत्त कर्ता की ईप्सिततमं यानी संबंध की इच्छा के विषय में, ईप्सिततमं क्या है, गांव को जाना। जैसे शत्रवः तो आप ये समझे क्या ये कर्ता क्या होता है। कर्ता कहते हैं यद वाक्य घटक कारकस्य कर्म संज्ञा चिकीर्षिता तद वाक्योपात धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापाश्रय कर्ता। ये एक नियम है। इस नियम को याद कर लो तो आपकी क्या है, ये कर्ता और कर्म संज्ञा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। यदि वाक्य घटक यानी वाक्य में जो घटक, जैसे एक मिनट आपको बताता हूँ। जैसे शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् यानी शत्रु स्वर्ग पर गए थे। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्। तो यहाँ यद वाक्य घटक, वाक्य में जो घटक शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, ये वाक्य के घटक है तीन अलग अलग। यद वाक्य घटक कारकस्य कर्म संज्ञा चिकीर्षता, कारक कौन है, शत्रवः, शत्रुओं ने स्वर्ग में आक्रमण किया था या स्वर्ग में गए थे। तो यहाँ शत्रुवः कर्ता कारक के द्वारा कर्म संज्ञा की चिकीर्षता, कहाँ गए थे, कर्म कहाँ गए थे, तो स्वर्ग में गए थे। तो स्वर्ग की कर्म संज्ञा करने की इच्छा हो रही है। तद वाक्योपात, तो उस वाक्योपात यानी उच्चारित धातु, तद वाक्योपात धात्वर्थ प्रधानीभूत, उस वाक्य में जो उच्चारण की गई धातु यानी गम धातु, गमन क्रिया रूपी जो धातु है उसका प्रधानीभूत यानी उस शत्रु स्वर्ग में क्यों गए, उस व्यापार का कोई आश्रय तो है ना। शत्रु गए, कहाँ गए, स्वर्ग में, तो उस स्वर्ग की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यद वाक्य घटक कारकस्य कर्म संज्ञा चिकीर्षता तद वाक्योपात धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापाश्रय कर्ता। तो देखो सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। एक मिनट, कर्तुरीप्सिततमं कर्म वृत्ति में लिखा है कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। कर्तुः यानी कर्ता के
द्वारा क्रिया की आप तुम इष्टतम। तो यहाँ आप ऐसे समझ लो, आप तुम ईष्यमाण। जैसे नत्वा का अर्थ हमने किया था नत्वा नमस्कृत्य, उसी प्रकार आप यहाँ समझ लो आप तुम ईष्यमाण कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको इष्टतम, तम प्रत्यय लग गया, अतिशायिने तमपिष्ट न हो, जिसके द्वारा अत्यधिक जाता है कारकम कर्म संज्ञम शात, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे जैसे माणवकः अग्निम स्पृशति, बालक अग्नि को स्पर्श करता है, छूता है, अग्नि को छूता है बालक, तो माणवकः है ये करता है। और आप तुम इष्टतमम, किसको अत्यधिक चाहता है यह? अग्नि को। किस क्रिया के द्वारा? स्पर्श, छूना रूपी क्रिया के द्वारा बालक अग्नि को चाहता है, तो यहाँ अग्नि की अग्निम कर्म संज्ञा हो जाती है। तो अब वाक्य का पदच्छेद कर रहे भट्टोजी दीक्षित कि कर्तुः किम, के सूत्र में कर्तु यानी कर्ता पद ये क्यों दिया, ऐसे बना देते इष्टतमम ईप्सिततमम कर्म, कर्तु नहीं देते तो क्या होता? तो कहते हैं माशेष्वम बध्नाति, कि उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। तो यहाँ देवदत्त का ग्रहण कर लो, देवदत्तः माशेषु अश्वम बध्नाति, उड़द के खेत में देवदत्त अश्व को बांधता है। तो बोले हम कर्ता पद नहीं देते तो यहाँ मास की भी कर्म संज्ञा हो जाती, इसलिए हमने कर्ता पद दिया है। कैसे कि देवदत्तः माशेषु अश्वम बध्नाति, तो यहाँ कारक का अतिशय संबंध, कारक कौन है? देवदत्त, उसका अतिशय संबंध किसके साथ है? संबंध रूपी क्रिया का विषय क्या है? बांधना। किसको बांध रहा है? अश्व को बांध रहा है। और अश्व मांस के खेत में क्या करेगा? भूखा है, उड़द को खाएगा, उड़द के खेत में, मांस यानी उड़द, उड़द के खेत में चरेगा। तो यहाँ अश्व की कर्म संज्ञा हो गई माश, देवदत्तः माशेषु अश्वम बध्नाति, देवदत्त उड़द के खेत में अश्व को बांधता है। तो यहाँ देवदत्त कर्ता से बंधन रूपी क्रिया के द्वारा अश्व की कर्म संज्ञा हो गई। लेकिन अश्व क्या करेगा? खड़ा रहेगा क्या मांस के खेत में? अब उसको भूख लगी है तो भक्षण रूपी क्रिया करेगा। तो यहाँ कर्ता नहीं देते वाक्य में, तो अश्व कर्ता बन जाता, कर्म भी कर्ता बन जाता। अश्वम भक्षण रूपी क्रिया करेगा तो अश्व खाएगा मांस यानी उड़द खाएगा, तो अश्व हो गया कर्ता, मांस हो गया कर्म, तो मांस की भी कर्म संज्ञा हो जाती। समझे नहीं? अरे भाई, देवदत्त है माशेषु अश्वम बध्नाति, देवदत्त उड़द के क्षेत्र में, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, तो देवदत्त कर्ता हो गया, बंधन रूपी क्रिया हो गई और कर्म हो गया अश्व। लेकिन अब देवदत्त ने तो बांध दिया, लेकिन अब घोड़े को भूख लगी है, अब वो अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए, पेट की पूर्ति के लिए भोजन करेगा। तो वाक्य में हम सूत्र में कर्तुपद नहीं देते, ईप्सिततमम कर्म, ईप्सित की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो घोड़े को ईप्सित क्या है? अब भूख लगी है, उसको तो मांस खाना यानी उड़द का भक्षण करना ये ईप्सित है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती। तो जो इष्ट नहीं है ऐसे हो जाता देवदत्तः माशम अश्वम बध्नाति, जो ईप्सित नहीं है लेकिन उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती, इसलिए वाक्य में कर्ता पद दिया है। चलो हम इस वाक्य को दूसरे अर्थ में लेते हैं। जैसे देवदत्तः
माशेषु अश्वम बध्नाति। अब यहाँ सोचो कि देवदत्त ने मांस के खेत से यानी उड़द के खेत से उसको अन्यत्र बांध दिया है कि उससे हटा के, जैसे हमारे घर में विवाह शादी फंक्शन हो रहा है तो हमारी गाय वगैरह बंधी थी वहाँ, लेकिन हमने सोचा कि ये कहीं उत्पात ना कर दे तो हमने घर से हटा के पास के बाड़े में कहीं उसको बांध दिया। तो अब उस गाय के मन में रहेगा नहीं कुछ मेरे को खाने को मिल जाए, तो वो भक्षण क्रिया रूपी अपनी कर्ता रूपी क्रिया के द्वारा वो भक्षण रूपी क्रिया के लिए उसे उत्तेजित होती है, कभी इधर होती है कभी खूंटे से इधर उधर होती रहती है। तो वहाँ देखो अब भक्षण क्रिया का कर्ता वहाँ अश्व हो जाएगा और संबंध किससे होगा, मांस की कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन वहाँ कर्ता नहीं है। जैसे माशेषु अश्वम बध्नाति, देवदत्तः माशेषु अश्वम बध्नाति, उड़द के खेत से उसको अन्यत्र जगह बांध दिया, लेकिन घोड़े को बांध दिया तो घोड़ा कर्म है अश्वम, लेकिन कर्ता नहीं है। इसलिए कर्ता नहीं होगा तो क्रिया कोई हो ही नहीं, कर्ता के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं है। तो इसलिए सूत्र में कर्तु पद दिया कि मास में कि देवदत्त है माशेषु अश्वम बध्नाति, इस वाक्य में अश्वरूपी कर्म के द्वारा यदि कर्ता पद नहीं देते तो ये भी कर्ता हो जाता और इसके द्वारा मास की कर्म संज्ञा हो जाती जो इष्टतम नहीं है। इसलिए कि मास की कर्म संज्ञा नहीं हो इसलिए वाक्य में कर्तुपद दे दिया। तो अब आगे इसका पदच्छेद कर रहे हैं कि कर्तुः किम, तो मासे स्वम बध्नाति। अब दे दिया कि कर्मणः ईप्सिता मासः न तो कर्तुः, कि कर्म का ईप्सित तो मास है। इसमें दे दिया भट्टोजी दीक्षित ने स्पष्ट इसकी व्याख्या कर दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कर्म का ईप्सित कर्म क्या है, अश्वम, अश्वम बध्नाति। देवदत्त का कर्म क्या है, अश्व को बांधना। तो कर्म का तो ईप्सित मास है, भक्षण करना, ये उसका कर्म है, लेकिन वो करता नहीं है, इसलिए इसकी यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होगी। आगे कहते हैं तमप ग्रहणम किम, बोले सूत्र में तमप ग्रहण नहीं करते तो क्या होता, ऐसे दे देते कर्तु ईप्सित कर्म, तमप का ग्रहण क्यों किया। तो कहते हैं तमप ग्रहणम किम पैसा ओदनम भूंगते। पैसा यानी दूध। जैसे आप इसके लिए आपको एक पहली कहानी सुना देता हूँ कि देवदत्त है, उसने भोजन कर लिया है, भरपेट भोजन कर लिया। अभी वो अपने आसन पे बैठा, थाली आगे पड़ी है, लेकिन उसने चुलू करके भोजन कर लिया, अब वो बैठा है। तो उसकी माँ ने कहा, क्योंकि देवदत्त को दूध बहुत प्रिय है, तो उसकी माँ ने कहा कि ये चावल पड़े, चावल और ले ले। तो उसने कहा मैंने तो भोजन कर लिया है। तब देवदत्त की माँ ने कहा कि इसमें थोड़ा मैं दूध मिला देती हूँ, तुम चावल को पा लो। तो देवदत्त को दूध अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उसकी माँ ने उसको दूध चावलों में मिला दिया। तो ओदन रूपी क्रिया के द्वारा उसका उद्देश्य क्या है, मेन प्रयोजन क्या है देवदत्त का, दूध को पीना। लेकिन ओदन रूपी क्रिया तो है, ईप्सित है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि पैसा ओदनम भूंगते। तो कहते हैं देवदत्तः पैसा ओदनम भुंक्ते। देवदत्त दूध के साथ ओदन यानी चावल या भात को खाता है। तो तमप नहीं देते तो यहाँ पैसा यानी दूध की भी कर्म संज्ञा हो जाती। क्यों? क्योंकि ईप्सित तो क्या है उसका, ईप्सित क्या है,
दूध का सेवन करना, क्योंकि देवदत्त को दूध बहुत प्रिय है। लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि ये चावल खा ले, इसलिए उसने चावलों में दूध मिला दिया। लेकिन यहाँ तमप प्रत्यय का ग्रहण नहीं करते तो पैसा इस करण की भी कर्म संज्ञा हो जाती, जो उचित इष्टतम नहीं है। इसलिए वाक्य में तमप प्रत्यय का ग्रहण किया गया है। तमप देवदत्त यहाँ करता है, देवदत्तः पैसा ओदनम भुंक्ते। देवदत्त करता, पैसा करण यानी माध्यम क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, दूध के द्वारा, यानी दूध मिला हुआ है उन चावलों में, दूध के द्वारा उन चावलों को, यानी उसका मेन उद्देश्य क्या है, दूध को पीना। लेकिन साथ में उसकी माँ ने बोल दिया चावल खा ले, तो दूध के द्वारा चावलों को खाता है। तो वाक्य में, इस वाक्य में तमप नहीं देते, सूत्र में तमप का ग्रहण नहीं करते तो पैसा इस करण की भी कर्म संज्ञा हो जाती है, जो इष्टतम नहीं है। इसलिए सूत्र में तमप प्रत्यय का ग्रहण किया गया है। समझे? तो अब आगे लिखते हैं कि कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधारम निर्वृत्त्यर्थम। तो बोला कि आपने तो बता दिया कर्ता किस लिए दिया, तो मासेसु अश्वम बध्नाति। कर्म किस लिए दिया, वाक्य में तमप प्रत्यय क्यों दिया, पैसा ओदनम भुंक्ते, यानी पैसा यानी करण की कर्म संज्ञा न हो, इसलिए हमने वाक्य में तमप प्रत्यय का ग्रहण किया। लेकिन आपने कर्म क्यों ग्रहण किया, ऐसा बना देते कर्तुरीप्सिततमम, कर्ता को जो ईप्सित हो उसकी कर्म संज्ञा हो। कर्म, क्योंकि कर्म तो इससे पहले का सूत्र है, अष्टाध्यायी में देखना, अधिसिंगस्थासम कर्म, क्योंकि वो है ये 2 3 क्या है 1 4 49 का है, तो वो है 1 4 48 का सूत्र है, अधिसिंगस्थासम कर्म। तो वहाँ कर्म ऊपर वाले सूत्र से नीचे वाले सूत्र में कर्म की अनुवृत्ति आ जाती, क्योंकि सिद्धांत हमारा सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्व, ऊपर वाले सूत्र में जो पद है उसका नीचे वाले सूत्र में अनुवर्ती ली जाती है। तो यहाँ अनुवर्ती ले लेते, गौरव भी हो जाता, एक अक्षर का लाघव, 2 अक्षरों का लाघव हो जाता, गौरव हो रहा था व्याकरण में, क्यों नहीं लिया, फिर से कर्म पद यहाँ लिख दिया, कर्म लिख दिया, क्या जरूरत है। तो व्याख्याकार भट्टो जी दीक्षित कहते हैं कर्म इति अनुवृत्ते पुनः कर्म ग्रहण आधारम निर्वृत्त्यर्थम। बोले वहाँ अधिसिंगस्थासम कर्म में अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्त धातु, आस धातु की कर्म संज्ञा होती है, उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे देवदत्तः पुस्तकम पठति, तो यहाँ देवदत्त पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक की कर्म संज्ञा नहीं होगी, लेकिन उस सूत्र से नहीं होगी, अधिसिंगस्थासम कर्म, क्योंकि वो सूत्र क्या होता है कि जिस पे बैठता है, जिसका आधार, यहाँ देवदत्त पुस्तक के ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ता है, तो यहाँ उस सूत्र से क्यों कर्म संज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करता है। आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो उसकी निवृत्ति के लिए कि कहीं यहाँ आधार की कर्म संज्ञा नहीं हो, कि देवदत्तः पुस्तकम पढ़ते, देवदत्त पुस्तक के ऊपर बैठ के पढ़ता है, तो ये वाक्य अनिष्ट हो जाएगा। इस की निवृत्ति के लिए, इस दोष की निवृत्ति के लिए पुनः इस वाक्य में कर्म इस पद का ग्रहण किया। देखो लिखा है वृत्ति में भट्टो जी दीक्षित ने कि कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म आधार कर्म ग्रहण आधार निर्वृत्त्यर्थम। तो लिखते हैं अन्यथा गेहम प्रविशति अत्रैव स्यात्। तो कहते हैं
कि वहाँ किसकी कर्म संज्ञा हो रही है, तो कहते हैं देवदत्ता गेहम प्रविशति। यहाँ देवदत्त का आधार क्या है? घर है। तो यहाँ गेहम इस आधार की कर्म संज्ञा हो रही है, समझे? व्याकरण अनुवृत्ति दो प्रकार से ली जाती है, एक तो शब्दाधार से, एक अर्थाधार से। लेकिन हमारे संस्कृत व्याकरण शास्त्र में अर्थाधार से अनुवृत्ति आती है, और जो यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि अर्थ हम लेंगे आधार का। जैसे आधार का हम अर्थ ले, देवदत्ता पुस्तकम पढ़ते, तो देवदत्त पुस्तक के ऊपर तो बैठ के नहीं पढ़ रहा है, वो तो टेबल के या कुर्सी के ऊपर, पुस्तक तो टेबल के ऊपर, वो टेबल से कुर्सी पे बैठ के टेबल के ऊपर रखी हुई पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ उसकी कर्म संज्ञा नहीं हो पाती, वो तो अधिसिंग साम कर्म सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करता है। देवदत्ता है गेहम प्रविशति, देवदत्त घर में रहता है या प्रवेश करता है, तो वहाँ घर की कर्म संज्ञा हो जाती है। लेकिन उस अर्थ की निवृत्ति के लिए कि कहीं कर्तुरीप्सिततमम कर्म में यहाँ आधार की कर्म संज्ञा ना हो जाए, उस दोष का निवारण करने के लिए यहाँ पुनः कर्म पद का प्रयोग किया, समझे? कर्तुरीप्सिततमम कर्म, कर्ता के द्वारा क्रिया का जो ईप्सिततमम कर्म है, अत्यधिक अतिशायने तम विष्णु, अत्यधिक ईप्सित, अत्यधिक चाहने वाला कर्म है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। नमो नमः। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नमो।